श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पूरब पर जो हमने उनके जीवन काल पर सीरीज शुरू की थी, अब वह समाप्त होने वाली है। हमारी यह सीरीज श्री गुरु अंगद देव जी के जीवन काल पर आधारित है। अगर आप हमें इस सीरीज के लिए स्पॉन्सर या सपोर्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन देखें। आइए देखते हैं, जानते हैं और सीखते हैं श्री गुरु अंगद देव जी के जीवन काल को। श्री गुरु अंगद देव जी का पहला नाम भाई लहणा था। आपका प्रकाश जन्म 31 मार्च सन 1504 को ग्राम मत्ती की सराय, जिला फिरोजपुर, पंजाब में पिता फेरूमल जी व माता दया कौर जी के घर में हुआ। आपके पिता फेरूमल जी स्थानीय चौधरी तख्तमल के पास आय व्यय का हिसाब किताब रखने के लिए मुनीम का काम करते थे। आपके पिता फारसी के विद्वान थे तथा गणित के अच्छे ज्ञाता होने के कारण बही खाते के कार्य में अच्छी तरह निपुण थे। अतः उन्होंने अपने पुत्र लहणा जी के लिए शिक्षा दीक्षा का विशेष प्रबंध किया। वह सनातन धर्म को मानने वाले थे, इसलिए वैष्णो देवी के भक्त थे। वह धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि रखते थे। उनकी दिनचर्या में देवी पूजन एक अनिवार्य अंग था। वह वर्ष में एक बार देवी दर्शनों के लिए जम्मू के निकट कटरा नगर जाया करते थे। उनके इन कार्यों का बालक लहणा जी पर पूर्ण प्रभाव था। फेरूमल जी एक बहुत ही उज्जवल जीवन चरित्र वाले व्यक्ति थे। लहणा जी पर पिता के संस्कारों का गहरा प्रभाव था। वह समाज सेवा में बहुत रुचि रखते थे, अतः दीन दुखियों की सेवा उनका मुख्य लक्ष्य हुआ करता था। उनको जब भी समय मिलता यात्रियों को जल पिलाने की सेवा करते थे। वह सच्चे एवं सुच्चे जीवन को महत्व देते थे। बाल्यकाल में जब वह अपने मित्रों के साथ खेलते थे तो कभी भी छल कपट का खेल न खेलते और न ही खेलने देते थे। चौधरी तख्तमल की बेटी समराई जी, जिनका घरेलू नाम विराई था, फेरूमल जी की मुंह बोली बहन थी, अतः वह अपने भतीजे लहणा से बहुत स्नेह करती थी। उनका विवाह खंडूर नगर के एक संपन्न परिवार के चौधरी महमे में हुआ था। कुछ समय के पश्चात बुआ विराई जी ने अपने भतीजे लहणा जी का विवाह भी खंडूर से 2 मील की दूरी पर स्थित संधार गांव के एक समृद्ध परिवार देवी चंद मरवाहा की सुपुत्री कुमारी खेमवती के साथ करवा दिया, जिनका घरेलू नाम खीवी जी था। यह विवाह सन 1519 में हुआ। उस समय लहणा जी की आयु केवल 15 वर्ष की थी। उन्होंने अपने पिता के सहयोग में मत्ती की सराय में एक छोटा सा व्यापार आरंभ किया। इस व्यापार में किसानों से उनके उत्पाद खरीदकर उसके बदले में उन लोगों को घरेलू आवश्यकता की सामग्री देना था, जो कि धीरे धीरे विकसित होने लगा। परंतु विदेशी आक्रमणकारियों के कारण देश में स्थिरता न रही। बहुत से नगरों में अफरा तफरी फैल गई। कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न होने के कारण लोग दिल्ली, पेशावर के मुख्य मार्ग के निकटवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर दूर दराज के क्षेत्रों में बसना उचित समझने लगे। अतः ऐसे में लहणा जी अपने ससुराल के निकट अपनी भुआ जी के नगर खंडूर आ बसे। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी। खंडूर नगर में भी उन्होंने वही व्यवसाय अपनाया जो धीरे धीरे फलने फूलने लगा। यहाँ पर भी उनके पिता श्री फेरूमल जी ने दुर्गा देवी के भक्तों की एक मंडली बना ली, जो वर्ष में एक बार देवी दर्शनों के लिए साथियों सहित जाया करते थे। सोलह 1626 में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, जिससे उनका देहांत हो गया। अब घर का सभी प्रकार का कार्यभार लहणा जी के कंधों पर आ गया। लहणा जी की क्रमश 4 संतानें हुई। पुत्र दातू जी, दासू जी, पुत्रियां अमरोजी तथा अनोखी जी। इस प्रकार गुरुजी खंडूर नगर में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे।
एक दिन प्रातःकाल खडूर नगर के कुएं पर स्नान करते समय भाई लहणा जी ने एक अन्य व्यक्ति के मुख से मधुर स्वर में कुछ पंक्तियां सुनी। वह व्यक्ति गुरबाणी का पाठ कर रहा था। जिस मालिक का स्मरण करने से सुख मिलता है, उस मालिक को सदा याद रखना चाहिए। जब मनुष्य ने अपने किए का फल खुद ही भोगना है, तो फिर कोई बुरी कमाई नहीं करनी चाहिए जिससे बुरा फल भोगना पड़े। बुरा काम भूल के भी ना करें। गहरी विचार वाली नजर मार के देख लो कि इस बुरे काम का नतीजा क्या निकलेगा। कोई ऐसा उद्यम ही करना चाहिए जिससे प्रभु पति से प्रीत न टूटे। मानव जन्म पाके कोई नफे वाली मेहनत ही करनी चाहिए जिससे परमात्मा के द्वार पर आपको स्थान मिले। यह पंक्तियां गाने वाले व्यक्ति थे खडूर नगर के भाई जोधा जी, जो कि इसी गांव में एक श्रमिक का कार्य करते थे। जैसे ही ध्यानपूर्वक यह पंक्तियां पूर्ण भाई लहणा जी ने सुनी, तो उन्हें अपनी सभी समस्याओं का समाधान इस वाणी में साफ हो गया। स्नान करने के पश्चात भाई लहणा जी ने भाई जोधा से नम्रता पूर्वक पूछा, आप जो रचना पढ़ रहे थे किस महापुरुष की है? इस पर भाई जोधा जी ने उत्तर दिया, रावी नदी के तट पर नए बसे नगर करतारपुर में एक पूर्ण समर्थ पुरुष रहते हैं जिनका नाम नानक देव जी है। वही इस वाणी के रचयिता हैं। यह सुनकर भाई लहणा जी को याद आ गया कि मेरी बुआ जी भी तो इन्हीं महापुरुषों के विषय में हर रोज चर्चा करती रहती है और वह उनके दर्शनों को कभी कभार जाती भी रहती है। यह सब सोचकर भाई लहणा जी मन ही मन विचार करने लगे कि मुझे भी इन महापुरुषों के दर्शन अवश्य करने चाहिए, क्योंकि इनकी वाणी में जीवन का सार है। जबकि हम लोग जो देवी पूजा की याद में भेंटे गाते हैं, वह आध्यात्मिक दुनिया में लुप्त होकर रह जाती हैं, क्योंकि वह कोरी कल्पना मात्र से रची गई होती है। जबकि यह वाणी ज्ञान पर आधारित है। ऐसा प्रतीत होता है कि रचयिता प्रभु में विलीन होकर गा रहा है। अब लहणा जी ने एक निर्णय लिया कि इस वर्ष देवी दर्शनों के लिए जाऊंगा तो रास्ते में रुककर इन महापुरुषों के दर्शन भी अवश्य ही करता जाऊंगा। शायद इनके यहाँ मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए, जिसके लिए मैं कई वर्षों से कोशिश कर रहा हूँ। भाई लहणा जी अपने पिता फेरूमल जी के देहांत के पश्चात उनके स्थान पर खडूर नगर के देवी भक्तों का नेतृत्व किया करते थे। इस वर्ष भी उन्होंने भक्त मंडली को कटरा देवी के स्थान ले जाने का कार्यक्रम बनाया। अपनी पंसारी की दुकान का कार्यभार अपने पुत्रों को सौंपकर स्वयं निश्चित समय मन में गुरु दर्शनों की अभिलाषा लिए देवी भक्तों की मंडली लेकर चल पड़े। रास्ते में रावी नदी पार करके करतारपुर पहुँचे, परंतु अपने अन्य साथियों को नगर के बाहर सराय में विश्राम करने का आग्रह किया।